किस नोयत की है, आप उसके क्या बयान लगे, हक़ाइक़ पर है, सियासी है, झूठी है, मनगढ़ंत है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक छोटा सा मासूम बच्चा रोज़े की हालत में था, नमाज़ पढ़ के आया था। मेरी उनसे क्या सियासी अदावत या उनसे मेरा क्या झगड़ा। हमें दुख है, वो बच्चा मासूम था। मैं तो उसे कहता हूँ वो शहीद बच्चा है जो रोज़े की हालत में इस दुनिया से चला गया है। तो मैं अब भी यही बात करता हूँ कि कत्ल करने वाला, करवाने वाला और छुपाने वाला अल्लाह के यहाँ मुजरम है। तो ये सियासी इन्होंने एफआईआर करवाई है और ख़ुशी महसूस कर रहे हैं कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में कि ये एफआईआर करवा दी है राना औरंगज़ेब पे, वो इस चीज़ में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत इन्होंने जो वो बच्चा शहीद हुआ है उसके साथ जुल्म किया है। क्योंकि आप जब एफआईआर करवाएंगे 302 में झूठी एफआईआर करवाएंगे या गलत बंदों का नाम लेंगे तो वो टोटली एफआईआर ज़ीरो हो जाती है। मैं तो अब भी चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जिसने ये कत्ल किया है या जिसने करवाया, अल्लाह ताला सिर्फ उसे नेस्तो नाबूद ना करे, उसकी 7 नस्लों को करे। तो सियासी हुई है। हाँ, अगर वो ये समझते हैं मेरे मुखालफिन कि अगर एक एफआईआर से ये परेशान हो जाएगा, ये 302, मुझे इलेक्शन से पहले मेरे पे दहशतगर्दी की एफआईआरें हुई हैं। अब इलेक्शन जीतने के बाद ये 302 की एफआईआरें करवा दें तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी एक है, वो जो एक मासूम बच्चा चला गया। मेरे ऊपर ये 100 एफआईआर करवा दें झूठी, मुझे उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी उस घर वालों से हमदर्दी है कि उनके साथ अब क्या बीत रहा होगा, जिसने ख्वाब देख रहे होंगे। अगर आप उस बच्चे को देखें तो इंतहाई खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत ही मासूम और शरीफ नफ्स तबीयत का वो बच्चा है। तो मैं एफआईआर तो झूठी है तो मैं साथ ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो मुजरम हैं या उनको सपोर्ट करने वाले हैं, जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनको इंसाफ के कटहरे में लेके आए। इमरान साहब, ये चौक सरवर शहीद के अंदर ये एक चाइल्ड क्राइम के अंदर आता है जी। क्या वहाँ पे मतलब असला भी इतना है? आप बतौर एमपीए वहाँ पे जो अमन का जो निज़ाम है उसको किस हवाले से देख रहे हैं? भाई आप मेरे साथ एमपीए लफ्ज़ तो लिखा गया है। मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ दिन पहले एक दूसरे शहर में, दूसरा डिवीज़न था, वहाँ कॉल की तो बड़ा अहम मैटर था। वो बड़ी तवज्जो से बात सुन रहा था। मैं उसे कह रहा था कि मैं एमपीए सरवर शहीद हूँ। उसने आखिर में मुझसे एक सवाल किया, कहते जी राना साहब आप इक़्तिदार से हैं या अपोजिशन से हैं? मैंने कहा जी मैं अपोजिशन से हूँ। नंबर ही कट हो गया। तो अब यहाँ पे अगर कोई असला है तो मैं ये किस जगह पे बात करूँ? वो तो एक उन्होंने फ़र्क बना लिया है पंजाब हुकूमत ने। अपोजिशन की बात उस एंगल से लेनी है, इक़्तिदार वालों की बात उस एंगल से लेनी है। तो हाँ, ये सब वालिदैन को देखना चाहिए। उन्हें अपने, अगर हर ख़ानदान अपने घर में तवज्जो कर ले कि मेरे बच्चे की कैसी सोसाइटी है, मेरे बच्चे के कैसे दोस्त हैं, इनकी कंपनी क्या है, उनकी जेब देखें उनमें क्या निकलता है, सिगरेट है, गोली है, तो मेरे ख्याल में घर वाले ही ये क्राइम ख़त्म कर सकते हैं। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं डीपीओ साहब से भी कहूँगा कि एक इस तरह से सर्च ऑपरेशन भी करवाएं और साथ ही जो रोड पे भी चल रहे हों पुलिस उन्हें रोक के उनकी तलाशी ले, ताकि उन्हें खौफ हो कि हम किसी वक्त भी, हमें पुलिस कहीं भी रोक के हमारी तलाशी ले सकती है। ये आप कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे चौक सरवर शहीद में इस तरह की वारदात और इस तरह के वक़ूए ज़्यादा हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।